बुधवार 13 दिसंबर 2023। आगमन का दूसरा सप्ताह और आज का पहला पाठ है ईसाया का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 25 से 31। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अभी अविद्यमान नहीं रहता। याकूब, तुम यह क्यों कहते हो? इस्राएल, तुम यह क्यों बोलते हो? प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता, मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं होता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की थाह नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का रिफ्लेक्शन फादर जॉनसन बी मरिया, ग्वालियर धर्म प्रांत के हैं। उन्होंने लिखा, आज हम नए व्यवस्थान के सबसे सांत्वनादायक शब्दों को सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सभी किस तरह के बोझ से दबे हुए हैं? ऐसा क्या है जिससे हम थक जाते हैं? ऐसा कौन बोझ है जिसे प्रभु अपने ऊपर ले लेंगे और हमारा बोझ हल्का कर देंगे? वह बोझ हमारा पाप है जो हमें दबा देते हैं, और इस बोझ से सिर्फ ईश्वर ही हमें मुक्त कर सकते हैं। ईश्वर मुफ्त में ही हमारे बोझ से मुक्त करना चाहते हैं। हमारे बोझ के बदले में वह हमें अपना जुआ दे देना चाहते हैं। जुआ की क्या खासियत है? आखिर जुआ क्या है और कैसा होता है? सामान्यतः एक जुआ में 2 बैल जोते जाते हैं ताकि वे मिलकर हल को खींच सकें। जो भी वजन या बोझ हैं वे दोनों मिलकर खींचते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे बोझ और वजन हैं जिसे हम खींचते रहते हैं। हमारे जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव हैं जिनका सामना हम अकेले ही करते हैं। जब हम अपने जीवन के इस संघर्ष में अकेले पड़ जाते हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। जीवन की जंग हार सकते हैं। ऐसा होता भी है। अक्सर लोग इतने निराश हो जाते हैं कि अपना जीवन ही नष्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर जीवन के उन्हीं संघर्षों में अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हम कभी जीवन की जंग हार नहीं सकते। जिनके साथ ईश्वर होता है उनकी हमेशा जीत ही होती है। आगमन का यह समय हमें यही आशा प्रदान करता है कि हमारे जीवन के सुख दुख में ईश्वर हमारे साथ हैं और ईश्वर के साथ होने से हमारी हर बात में जीत होगी।